भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? मेरी बेटी, उसका इम्तिहान चल रहा है ना, बस अभी आती ही होगी। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं आप। वेरी गुड। आगे का क्या सोचा आप? आगे मतलब बेटी आगे चलकर क्या करेगी, करियर वगैरह? क्या करेगी? शादी। भाई अगर आपको सीधे शादी ही करानी थी तो बेटी को पढ़ा लिखा क्यों है? क्या फायदा? फायदा तो है, अगर बेटी पढ़ेगी तो अच्छी माँ बनेगी और अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएगी। अच्छा, बच्चों को पढ़ाएगी। वाह। और अगर आपका बेटा होता तो? अगर बेटा होता तो हाँ, फिर उसके कैरियर के बारे में सोचना पड़ता। सही जा रहे हैं। देखा आपने, ये हाल है हमारे समाज का। पहले सोच ये थी कि शादी ही करानी है तो फिर लड़की को पढ़ा लिखा के क्या फायदा, और अब पढ़ाते तो हैं लेकिन बेटी की मंजिल वही की वही, शादी। बस चौधरी बस, तू चाहे जितना भी चिल्ला ले, पर मैं अपनी सुनैना की शादी तब तक न करूंगा जब तक वो अपने तहसीलदार बनने के सपने को पूरा न कर लेती। बस चौधरी साहब, तहसीलदार बनने का सपना सुनैना का ना है, वो आपका है। और तहसीलदार बनाने के लिए आप सारी हदें पार कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो तहसीलदार बन ना सके, तहसीलदार के ड्राइवर बन के रह गए से। बावली होगी क्या तू? अपनी छोरी पढ़ाई लिखाई में कितनी होशियार है ये ना दिखता कि तुझे? छोरी जात है, जितना पढ़नी थी पढ़ ली। बस अब हाथ जोड़ के विनती करूं आपसे, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना जाने दो। एक बार लड़की की उम्र निकल गई ना, भी रात्रि में इससे अच्छा लड़का ना मिलने वाला। ना मिले फिक्र कोनी, जरूरत पड़ी तो उसके तहसीलदार बनते ही उसका ब्याह बिरादरी से बाहर कर दूंगा, लेकिन करूंगा उससे जो मेरी सुनैना की कीमत समझता हो। हे भगवान, लड़की की उम्र निकलती जा रही है, इतना अच्छा लड़का फिर ना मिलेगा। इनको कुछ भी नहीं सोच रहे क्या होगा मेरी बेटी का। देख बेटी, यो समाज मर्दों का से और मर्दों का ही रहेगा। उन लोगों से मिलते करके मैंने तेरे और छोरे का मिलने का इंतजाम बाहर करा दिया, लेकिन अब सब कुछ तेरे हाथ में है। छोरे के मुंह से ना नहीं निकलनी चाहिए, समझी? हवलदारी के शाम में महफिल में पहुंच जाइयो, पैग लगावेंगे साथ में। चल रखूं। अबे लड़की से मिलने आया हूं, जोकर की औलाद। आप तो सुना ना हो ना? आप रंजन जी है ना? आप हेलो। डोंट माइंड जी, पर मने लड़कियों से हाथ मिलाना अच्छा ना लगता। ओ छोटू, इधर नहीं आ, दो चाय ले आ, जा। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके पापा ड्राइवर्स हैं, पर आपने रखा जबरदस्त है। जी? अरे जी के आपके कपड़ों की तारीफ कर रहा हूं। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा बाप टोनी जबान का ठेठ सू, घरा में माँ और ताऊ। अब माँ ने कही कि लड़की गरीब जरूर से, पर अपने समाज की और सुशील है। मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। अब आपके सामने बैठा हूँ, जो पूछना है पूछ लो। पूछना तो थैंक यू। ये किले है, ये घंटी है। जी मैं बनाती हूँ। अच्छा, बढ़िया है जी, एकदम चोखी से। जी चाय। मेरे शेर आ गए।
बढ़िया बढ़िया यार। भाई एक सेल्फी हो जा। हो जा सेल्फी। भाभी तो गणेश सुथरी मिल गई रहता ना। सुना भाभी जी तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी से, ऊपर से तहसीलदार भी बनना चाहवे। भाभी जी बेस्ट ऑफ लक। अबे सीधा सीधा बोला, लंगूर को हूर मिल गई, अब तो गधा रोज गुलाब जामुन खाएगा मेरे भाई। क्या बात है। हाँ। मान के तना। अच्छा भाभी बेस्ट ऑफ लक। चल भैया हाँ बढ़िया। ठीक है ठीक। वाह, बहुत सही लागो तुम। पता है आजकल सभी कह रहे हैं कि पति पत्नी ने पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा होने चाहिए। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के खातिर आपको इस शादी से जो भी अपेक्षा आप मैंने बता सको। जी, वो मैं तहसीलदार बनना चाहती हूँ। क्या मेरा ये सपना पूरा होने देंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब इस घर में चलेगा। अरे सॉरी सॉरी सुनैना जी, मैं तो बस तारी टांग खींच रहा था। आपने जो बनना है बनो, तहसीलदार बनो, थानेदार बनो, जो मर्जी आए वो बनो। मैं कौन होता हूँ आपके सपनों को कुचलने वाला? मुझे तो बस अपनी बीवी और होने वाले बच्चे खुश चाहिए बस। चन्नू, मुन्नू। जी वो क्या होया? मुझे लगता है हमें प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। सुनैना जी, आप मेरी पत्नी हो, हमारे बीच प्रोटेक्शन की कोई जरूरत ना है। क्या होया? प्रेग्नेंट हो ना? जी वो क्या? ये नेगेटिव है। तो फिर वो उबकाई कैसी थी? गैस हो गई होगी। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? तन्ने कुछ मंगाना है तो बता दे। वो एग्जाम्स के लिए ना कंपटीशन की मैगजीन्स आती हैं, वो लेते आइएगा। तू पहले माँ को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ के सुना दे, तैयारी बाद में कर लीजिए। चल मैं चलता हूँ। तन्ने पता है बड़े बड़े के कहवे से कि पति के घर लौटने के बाद कि पत्नी को किताब नहीं खोलनी चाहिए, बल्कि पति का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज रंजन, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे देख बेटा, इस मामले में जो ज्यादा देर करेगा ना तो मामला हाथ से निकल जाएगा और फिर वह दबा लेगी तुझे अपने गुट्ठे के नीचे। अरे ताऊ, कोशिश तो कर रहे हो ना। तू कहे तो जूत बजा दूं ना? जूत बजाने से मामला टेढ़ा हो सके और कहीं ये बात बाहर पहुंच गई ना तो तेरी वह पढ़ी लिखी बीवी तेरा बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी। ऐसे ना वैसे बखेड़ा तो खड़ा होना ही है। वाह, तहसीलदारी दा एक पेपर देने जा रही से। अरे तो तूने रोका क्यों नहीं उसने? अरे कोई बहाना बना देता, स्टाम्प पेपर पे लिखवा ले अपने ताऊ से। अरे वो तहसीलदार बन गई तो तेरी हैसियत इस घर के अंदर नौकर से ज्यादा की नहीं है। ओहो, कितनी देर हो गई है।
अरे कहाँ? अरे देर हो रही सुनैना, ये ले, ये खा के जा, चल। ये क्या है? अरे दही है। कहते हैं अगर अच्छे काम की शुरुआत मीठा दही खा के की जाए तो काम शुभ होता है। ले खा ले। पूरा 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 खा के जा। थैंक यू बाय। चल, ऑल द बेस्ट। किसका लेटर है? नाम तो तेरा ही लिखा है इस पे। पढ़ के देख तो। श्रीमती सुनैना रंजन, आपको सूचित करते हैं आपने तहसीलदार की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और इसी संदर्भ में आपको फरीदाबाद तहसील बल्लभगढ़ का नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाता है। मैं नायब तहसीलदार? मैं तहसीलदार बन गई। रंजन जी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं ये सपना पूरा कर पाई हूँ। थैंक्स। हाँ, क्या हाल है पत्नी जी? बहुत बिजी हो क्या? आप यहाँ? घर आ जा रहा था, सोचा तन्ने भी ले चलूं। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, पर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा काम है। कोई ना, तो काम कर ले, मैं तो बैठा हूँ इधर। सुनैना, मुझे तुमसे इस फाइल के बारे में बात करनी थी। आप? सर, ही इज माय हस्बैंड रंजन। ओह, हाय, हाउ आर यू? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सुनैना, जी सर। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है। ये क्या बदतमीजी थी रंजन? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता भी है आपकी इस हरकत की वजह से मुझे तहसीलदार साहब के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तन्ने अपनी शर्मिंदगी की बड़ी पड़ी है और मेरी भावनाओं की कोई कीमत ना तेरी नजर में। मतलब भी बताना पड़ेगा तन्ने। बाहर बैठा था ना मैं ऑफिस के, और तू किसी गैर मर्द के साथ बंद कमरे में मीटिंग शीटिंग कर रही थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, इसी वजह से तो आपको बाहर बैठना पड़ा। अरे तो बैठा था ना मैं बाहर, दरवाजा बंद करने की क्या बात थी? रंजन, देख, अब तू मेरा माथा खराब ना कर। चल जा यहां से। रंजन, ये क्या हो गया है आपको? मुझे आए दिन ऐसी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी रंजन। रंजन, आप समझने की कोशिश करिए, आप ही तो मेरी हिम्मत है, और आप ही रंजन। सुना ना, सुना ना। रंजन जी, हाँ, आप पीकर आए? आपको अंदाजा भी है आज आपने मुझे कितना हर्ट किया है? अरे नारी, मैं तन्ने हर्ट ना करना चाहूं, बल्कि
मैं तो तुझसे माफी मांगू। पता नहीं क्या हो गया तमन्ने, जो तुझ जैसी लुगाई पे शक कर बैठा। मने माफ कर दे। नहीं नहीं मने माफ कर दे। नहीं नहीं रंजन जी, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो बैठो बैठो। आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? ना ना, खा के आया। तू बैठ मेरे पास। हाँ अब रंजन जी बस थोड़ी देर दे दीजिए। हाँ? वो दरअसल वो पानी की समस्या पे ना अब एक प्रेजेंटेशन बनानी है। आपकी टेंशन में आज कुछ काम ही नहीं कर पाई। बस 15 मिनट। हाँ थोड़ी देर। आप लेटिए, लेट जाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पूरे जिले में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो इस सवाल का जवाब भी है मेरे पास। सुनैना? यस सर। पानी के स्तर की तो पता नहीं, लेकिन शर्म का स्तर बहुत गिर गया है। What is this, सुनैना? क्या ये? सर आई रियली डोंट नो, मैंने सच में प्रेजेंटेशन बनाया था। जल्दी से सही प्रोजेक्ट फाइल लेकर आओ, जाओ। यस जरूर तेरे ऑफिस में तेरे साथ किसी ने बदतमीजी की है। मर्दों की इस दुनिया में कोई भी मर्द किसी औरत को आगे बढ़ते ना देख सके। चाय। तन्ने प्रेगनेंसी टेस्ट करने को बोलिया था, किया था, पर इस बार भी टेस्ट नेगेटिव ही आया है। अरे ऐसा कैसे हो सके? आराम सरण की बीवी तो महीने भर में पेट से हो गई और हमको यहाँ साल होने को आ गया है। आई थिंक हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप दोनों की रिपोर्ट के हिसाब से जी। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल। हेलो जी सर, अभी ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ठीक है सर, ओके। बहुत अर्जेंट मीटिंग है। सॉरी डॉक्टर, सॉरी रंजन, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। अरे पर ये हाँ रंजन प्लीज संभाल लीजिएगा। हाँ सॉरी डॉक्टर, मैं फिर मिलती हूँ। आप सब हाँ, तो रंजन जी रिपोर्ट के हिसाब से सुनैना जी बिल्कुल ठीक है और प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो फिर होके क्यों ना दे रही? आपकी वजह से। हाँ? प्रॉब्लम आप में है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नियमित दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। और उसके हिसाब से हमारी जो प्रोग्रेस। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या रंजन? रंजन रंजन माँ, डॉक्टर रंजन को क्या हुआ? उन्होंने नींद की गोलियां खाई। हाँ? देखिए अब घबराइए मत, फिलहाल अब ये खतरे से बाहर है। मैंने इनके पेट में से स्लीपिंग पिल्स निकाल दी हैं, लेकिन गोलियों के असर की वजह से अभी ये थोड़ी देर नींद में ही रहेंगे।
बाकी आप ये दवाइयाँ इन्हें टाइम से देते रहिए, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ, आइए। डॉक्टर आइए। ऐसी कौन सी बात थी रंजन जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? एक बार मुझसे कह के देखते, हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व कर लेते। क्यों किया रंजन? लो देख लो, जवाई ने देख लो क्या हालत कर दी है इसने मेरे बेटे की। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? चुप कर, बन तो ऐसे रही है जैसे कुछ पता ना हो तने। मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता ना तो सुन, मेरे बेटे ने तेरे बदनामी के डर की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की से, क्योंकि उससे ये बर्दाश्त न हो रहा था कि लोग उसे ये कहें कि उसकी बीवी मां नहीं बन सकती। इसमें इस बेचारे का क्या दोष? देखो दीदे फाड़ के देखो, ये है हमारा खून खानदानी लड़का जो इस हालत में भी अब आपकी बेटी की गलतियों को सुधारने पे लगा पड़ा है। भाई अब हमसे ना होगा, अब तो यहाँ से प्रस्थान करो जी। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अपना ख्याल रखना बेटा। रंजन, तुमने मुझे क्यों बताया? तुम मन ही मन घुटते रहे। तनाव में था तो घर बैठा। सुना ना? बोलो रंजन, बोलो। तुम मुझे एक वचन दे। ये देख, ये दवा मैं तेरे लिए लाया हूं, इससे तुझे मां बनने में मदद मिलेगी। इस दवा के खाने से आदमी की छोटी बड़ी चिंताएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आदमी भावुक होकर कोई भी अनाप शनाप कदम उठा लेता है। इसके असर से आदमी पागल तो हो सकता है। हर रोज सुबह शाम बार में पिलाते जाइए, काम बन जाएगा। अपनी लकीर लंबी करने के लिए दूसरे की लकीर छोटी करनी जरूरी नहीं है। ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। लेकिन जब मन में अहंकार, जलन और असुरक्षा की भावना भरी हुई हो तो समझदारी की बात पल्ले कहां पड़ती है लोगों के। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मना कर दीजिए उन्हें। ठीक है, कोई ना, मत जाओ ऑफिस। ले फटाफट दवाइयां खा ले, दवाइयां खा के सो जा, आराम मिलेगा। सुना है ना? शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। सुने ना, ये पोलियो प्रोग्राम से जुड़े कुछ पेपर्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लो, बिकॉज इस बार गांव-गांव जाकर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुने ना? हाँ सर। आई होप इस बार पिछली बार जैसी गलती नहीं होगी, ठीक है? जी सर। इसे देख लें। शानदार गड्डी चलाई तुमने।
सर, ऐसे इतनी अर्जेंटली छुट्टी वाले दिन आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आपने अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को एक मजाक बनाकर रख दिया है। हमारी इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद आपकी निजी आदतों की वजह से आज सरकार की चारों तरफ थू-थू हो रही है। मैंने क्या किया है? आपने पोलियो वैक्सीन के बजाय उन बोतलों में शराब डालकर बंटवाए हैं। शराब? जी हाँ, और आप ये समझ लीजिए, ये आपको एक आखिरी वार्निंग दी जा रही है। अगर आज के बाद कोई ऐसी वैसी गलती हुई तो आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। हद होती है जलने की भी। मैंने तुमको बोला था ना कि मर्द लोग औरत की तरक्की से खुश ना होते, और मन ने पक्को यकीन से कि इस कांड के पीछे भी तेरे वरिष्ठ तहसीलदार का ही हाथ से। मैं बोलूं, और कौन हो सके जो तेरे प्रोजेक्ट में वहां गंदी गंदी तस्वीर डाल सके? और तू क्या जादूगर नहीं है जो तन्ने मालूम होगा कि उन बंद पैकेटों में क्या था? तन्ने तो गांव जाके वही बांटा ना जो उसने बांटने को दिया। अरे बावड़ी, वो तन्ने दबाकर तेरा नाजायज फायदा उठाना चाह रहा से। कसम है तुझे, कल के कल जा और तहसीलदार से जवाब लेके आ, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा। आपको पता है ना, मैं बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलता। हाउ कुड यू बी सो चीप? एक्सक्यूज मी, क्या हो गया आपको? तुझे क्या लगा? हाँ, क्या लगा? क्या लगा? तू मेरे साथ चालबाजी करेगा? गेट आउट, गेट आउट। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? गेट आउट। मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा समा, ये सोचा था और क्या हो गया। गई तो थी ये तहसीलदार ने समझाने, पर सर फोड़ाई पगली। अब देख लो सर फोड़ने का नतीजा। कमीने ने अखबार में सब कुछ छपवा दिया है, अश्लील तस्वीरों से लेके पोलियो की दवा के बजाय शराब बांटने वाली बात, सब कुछ। ये बियो अखबार जिसके भी घर जाएगा ना, सब थू करेंगे हम पर, और उस पर इंक्वायरी बैठ गई तो और भी बदनामी होगी। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सारी मेरी गलती है। मैंने इसको भेजा था ना नौकरी करने, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। नहीं, ऐसा मत करिए, रुक जाइए। एक बात बता, इतनी बदनामी लेके कोई जी सके दुनिया में? तेरा बांझपन के कम था जो तन्ने ये कांड कर दिया? कान खोल करके सुन ले, खबरदार जो आज के बाद बाहर कदम रखा तो जितनी बदनामी होनी थी हो गई, अब और नहीं। हाँ, जैसा आप लोग होंगे मैं वैसा ही करूंगी। ले आग लगाई ने और साबित करके तू परिवार के साथ से। शाबाश, मुझे पूरा यकीन था तुझ पर। बचपन से सुनते आए हैं पति परमेश्वर होता है, और शायद यही बात पुरुषों के दिमाग में घर कर जाती है। ऐसा होता है परमेश्वर जो अपनी पत्नी की योग्यता को देखकर असुरक्षित महसूस करने लगे, पत्नी की तरक्की से जले। इतना कमजोर, इतना कायर इंसान कहाँ का परमेश्वर? पति का फर्ज होता है पत्नी की प्रतिभा को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना, ना कि अपने अहंकार के लिए उसके उत्साह, उसके हुनर को मिटा देना। अरे पूरे 15 दिन हो गए तन्ने घर में बैठे बैठे, थोड़ा तो बाहर निकल के देख ले। अच्छा एक काम करते हैं,
तन्ने गाड़ी चलाना अच्छा लगता है ना, तो 2 चक्कर मार के आते हैं। गाड़ी नहीं। अरे चल ना, चल ना, अरे आजा, चल। अरे हार सुना है ना, इधर आ। रंजन मैं नहीं ड्राइव कर। चल तू गड्डी में बैठ, मैं तेरी एक ना सुनने वाला, सुना ना, बैठ जा। रंजन तुम भी ना। बैठ बैठ बैठ, शाबाश। चल चला गड्डी। सत्यानाश, अरे ये तन्ने क्या डाला। चल बैठ गड्डी में, बैठ। हद होती है यार, मैं सारा दिन तन्ने खुश करने में लगा रहा, दुकान से टेम निकाल निकाल के तेरी सेवा कर रहा हूं, और तन्ने तन्ने मेरी कोई फिक्र कोनी। तू किसी काम की ना रही। ये ले, ये आ गया तेरा बस स्टॉप। मन्ने पास के गांव में थोड़ा काम है, जब तक तू इस्तीफा दे के आ गई तब तक मेरा भी काम हो जाएगा, ठीक है? जा। इस्तीफा देने के बहाने भेज रहा हूं, अब रास्ते में जो होना है सो जिए या मरे, हुआ का नसीब। भाई साहब यहाँ पे यहाँ कुछ बेटी तुझे किधर जाना है? अब तू ऐसे खोए खोए क्यों लग रही है? मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा। यो तो सुखाराम की बेटी से। आप जानते हैं इसको? हाँ जानू। आप इसको जानते हैं तो ले जाइए, ये बहुत देर से परेशान हो रही है। हालत तो बहुत ही गंभीर है, आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा, वरना कुछ भी गलत हो सकता है। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप इसमें लिखी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनको देते रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी जी। इनको तनाव से दूर रखिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सुनैना, 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 ये सुनैना, सुनैना, ये क्या हो गया बाबूजी? अरे कोई बात नहीं घबराने की, ये भी हो ठीक से। सुनैना। जमाई जी, अगर बुरा न मानो तो एक प्रार्थना से आपसे। हुक्म करो बाबूजी। अगर इसने कुछ दिन हमारे घर पे छोड़ देते तो। अरे कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी, आप ही की तो बेटी है, 1-2 दिन क्या, मैं बोलूं एक 2 हफ्ते रख लो, मतलब तो इसके ठीक होने से ना। जीते रहो, जीते रहो। पर आप उसे दवाई देना मत भूलिए, सुबह शाम खाना खाने के बाद। अब सुनैना की तबीयत कैसी है? कुछ ना बेटा, जैसे आई थी वैसी है, यूं ही पत्थर से बैठी रहे सारा दिन। पर आप उसे वो दवाई तो दे रहे हो ना जो मैंने आपको दी थी? जी जमाई जी। चाय तो बनाती जा बेटा।
संभाल के बेटा। अरे तू आ तो सही। नहीं होगा रंजन, जबरदस्ती मत करो। अरे जबरदस्ती ना आयो, यो तुम्हारा प्रेम से। देख तू गड्डी चलागी ना तो तेरा खोया विश्वास वापस हासिल होगा। ये ले, चल तू बैठ। नहीं ये ले चाबी। शाबाश। पर रंजन। चल चला गड्डी। शाबाश, आराम से चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चला रही है। आराम से। क्या कर रही है तू? सुने ना, क्या कर रही है तू? पागल हो रही है क्या? अरे पागल हो रही है क्या? बाहर निकल। बावड़ी हो गई क्या तू? मैं कह रही हूँ बाहर निकल। सुना ना, तू अच्छा ना कर रही। अच्छा, चुपचाप चल। हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने इसे जानबूझ के गलत दवाई दी थी, क्योंकि मैं चलता था इसकी काबिलियत से, इसके पढ़े लिखे होने से। मैं हमेशा इसे अपने नीचे देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? जो जेल की सलाखें मिली ना सुनैना जी, वैसे तो आपके माँ बाप की शिकायत और आपकी हालत ही काफी थी इस कमीने को गिरफ्तार करने के लिए, और ऊपर से उस गायनेकोलॉजिस्ट का बयान। रिपोर्ट के हिसाब से सुनैना जी बिल्कुल ठीक है और वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। प्रॉब्लम आप में है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप इसे इस तरह यहाँ पर क्यों लेके आई? इस आदमी ने अपने अहंकार के चलते मेरे विश्वास को तोड़कर रख दिया, और उसे वापस पाने का सिर्फ यही एक तरीका था कि मैं इसे खुद यहां लेकर आऊं और इसे इसकी औकात याद दिलाऊं। बहुत खुशी है मुझे इंस्पेक्टर साहब, बहुत खुश हूं मैं कि मैं ऐसा कर पाई। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को इसी वक्त मेरी नजरों से ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाइएगा। ले जाइए, ले जाओ इसे। टीवी देखते देखते कभी कभी अपने दाएं बाएं भी देखा कीजिए, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में, अपने घर में, कि सुनैना के साथ जो कुछ हुआ कहीं आप ही की नाक के नीचे, आपके आसपास या आपके घर में तो किसी के साथ नहीं हो रहा। कहीं किसी लाचार लड़की का भविष्य उसके पति और घर वालों के अहंकार का शिकार तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आवाज उठाइए ताकि उस लड़की को अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत मिल सके। आपका एक कदम किसी का भविष्य, किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।